गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर, जो आपके बीए फर्स्ट ईयर में जो प्रायोगिक भूगोल से संबंधित जो प्रश्न आंसर आपसे वायुवा में जो पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की सीरीज में मैं आपको 10 से 15 प्रश्न बताने वाला हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और यही हमेशा आपसे प्रश्न में पूछे जाने वाले हैं कि आपको क्या क्या और फाइल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, या जो आपके जेएनयू जो आपका विश्वविद्यालय है जो उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ जो 10 से लेकर 15 प्रश्न बनाए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मेरे पास में कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, उन प्रश्नों की सीरीज में मैं आपको पहला प्रश्न बता देता हूं कि एक प्रश्न लिखा हुआ है कि सबसे पहला आपको मिलेगा कि हीदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ में क्या अंतर है। तो देखो, हीदर ग्राफ का मतलब क्या होता है। हीदर ग्राफ है आपका जिसमें आपको तापमान और वर्षा को मापते हैं। जैसे आपका ये हीदर ग्राफ का अपन ग्राफ बनाएंगे तो इसमें आपको तापमान और वर्षा को बताना, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि हीदर ग्राफ का प्रयोग किसी भी क्षेत्र के तापमान और वर्षा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपको पूछेंगे कि हीदर ग्राफ के अलावा एक आपको और पूछते हैं क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ के लिए मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया है कि क्लाइमोग्राफ का उपयोग तापमान और आर्द्रता को प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन इसमें तापमान को हमेशा प्रतिशत में अपन प्रदर्शित करते हैं। और इसी जो क्लाइमोग्राफ है इसका उपयोग मुख्य रूप से जो आपका है 4 भागों में। जैसे इसका उपयोग अपन बात कर रहे हैं, जहां कहीं पर भी आपको लिखेगा स्कॉर्चिंग, इसका मतलब होता है शुष्क व उष्ण, और अगर कहीं पर भी आपको तापमान अगर लिखा मिलेगा उष्ण व आर्द्र, तो उस क्षेत्र के लिए क्लाइमोग्राफ का शब्द का जो प्रयोग किया गया जलवायु के लिए वो मग्गी शब्द लिखा मिलेगा आपको। या जहां पर आपकी जलवायु है शीत व उष्ण यानी ठंडी और गर्म, तो वहां आपको मिलेगा कि कीन शब्द मिलेगा इसका जलवायु का नाम। और एक जहां पर शीत प्लस आर्द्र, जहां पर ठंड भी है और आर्द्रता भी है, वहां आपको मिलेगा रो। यानी ये जो 4 शब्द हैं हमेशा आपसे पूछे जा सकता है। आपको पूछेगा कि स्कॉर्चिंग जलवायु है तो यहाँ पर किस प्रकार का वातावरण है, इसका मतलब है शुष्क यानी बारिश बिल्कुल ही नहीं है, कम है। और उष्ण का मतलब होता है गर्म, और उष्ण गर्म, और यहाँ आर्द्र यानी यहाँ पर बारिश है, इसका मतलब ये होता है इसका क्लाइमोग्राफ का मतलब। तो आपको सीधा सीधा यही पूछेंगे कि क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ में क्या अंतर है। तो आपको एक चीज बतानी है कि क्लाइमोग्राफ में अपन तापमान व आर्द्रता को मापते हैं या तापमान व आर्द्रता का प्रदर्शित करता है। और दूसरी बात, अगर हीदर ग्राफ का पूछा जाए तो आपको बताना है कि भाई तापमान व वर्षा का अपन क्या करते हैं, इसका प्रदर्शन करते हैं। ये 2 चीज आपको इसमें अंतर आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा मेरा प्रश्न है, इसमें आपको दूसरा प्रश्न बता देते हैं कि साधारण दंड माप बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यानी जो आप आरेख बनाते हो, साधारण आरेख, मिश्रित आरेख, ये वाले, तो इनको बनाते समय क्या क्या सावधान रखने हैं। तो दंड आरेख हमेशा आपको किसी भी चित्र बनाना है दंड आरेख का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको एक ही समान पिरामिड वाले या आयत चित्र बनाने एक ही समान, और उनमें लगभग बीच का जो गैप है वो भी समान रखना, 2 पिरामिड के बीच का। जैसे ये एक मैंने बना दिया, ये 2 और ये 3, तो इनकी मोटाई हमेशा बराबर होती है। सभी प्रत्येक पिरामिड या जो प्रत्येक आप आरेख बना रहे हो इसका जो चित्र, इसकी प्रत्येक की आपको चौड़ाई बराबर होती है, और प्रत्येक 2 के बीच की जो चौड़ाई होती है ना, वो इनकी आधी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। 2-3 आपको जो विशेषता है वो बनाने के लिए इनको अपन आरोही या अवरोही क्रम में, दोनों में से किसी क्रम में अपन सुव्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा जो चित्र है वो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, जिसमें अपन इस प्रकार से बना सकते हैं आरोही या अवरोही क्रम में। फिर अपन तीसरी बात करते हैं कि साधारण आरेख और मिश्रित आरेख में क्या अंतर है। तो देखो, साधारण जो आरेख होता है ना, उसमें अपन किसी भी एक प्रकार के आंकड़ों का प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे जनसंख्या का घनत्व, साक्षरता या शिक्षा, या अपन कह सकते हैं लिंगानुपात। लेकिन जब मिश्रित आरेख की बात आए तो मिश्रित आरेख में एक से अधिक आंकड़ों का प्रदर्शन एक साथ में किया जा सकता है। ये दोनों में विशेष अंतर है। जैसे देखो, ये आपका जहां कहीं पर भी आपको साधारण दंड आरेख बनाना है तो वो इस प्रकार से बनेगा। जैसे ये मैंने आपको
अवरोही क्रम में लगा के बता दिया। ये इस प्रकार से, ये हो गया आपका साधारण। अब जैसे आपको मिश्रित दंड आरेख बनाना है, तो मिश्रित दंड आरेख किस प्रकार से बनेगा, मान लो ये इस प्रकार से एक मैंने बना दिया दंड आरेख। तो इसमें हमेशा दो या दो से अधिक वस्तुओं का या अपन कह सकते हैं आंकड़ों का प्रदर्शन किया जा सकता है मिश्रित दंड आरेख में। तो ये आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि साधारण दंड आरेख और मिश्रित दंड आरेख में मुख्य अंतर क्या है कि साधारण दंड आरेख में किसी भी एक आंकड़े का प्रदर्शन किया जा सकता है एक ही समय में। इसमें एक ही समय में आपको एक से अधिक आंकड़ों का प्रदर्शन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अपन घनत्व प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर कोई भी जैसे धातु है, जैसे यहाँ पर लोहा है, यहाँ पर अलग चिन्ह बना देता हूँ और यहाँ पर भी आपका अलग चिन्ह बना देता हूँ। ये तीन चीज़ों का अपन प्रदर्शन कर सकते हैं एक ही दंड आरेख में। तो ये मुख्य रूप से हो गया आपका साधारण दंड आरेख का प्रयोग। तीसरी बात, आपको प्रश्न पूछ सकते हैं पवना आरेख का प्रयोग पवना आरेख का प्रयोग किस में किया जाता है। तो देखो ये जैसे आपका पवना आरेख, ये जो एक वर्ष में या आई हुई जो पवन की जो दिशा है उसकी जो बारंबारता है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है पवना आरेख में। और पवना आरेख का जो चित्र है आपको किस प्रकार से बताया मिलेगा, ये इस प्रकार से मिलेगा कि उत्तर दिशा में इतने दिन पवन चली, दक्षिण दिशा में इतने दिन, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, या ये वाला। फिर अपन इन सभी को क्या करते हैं अपने फाइल में इस प्रकार से मिला देते हैं। ये हमेशा दिनों की संख्या को बता देता है कि उत्तर में कितने दिन पवन चली, उत्तर पूर्व में कितने दिन पवन चली। तो इसका प्रयोग है पवन की बारंबारता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है वर्षा मापी का प्रयोग, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं रेन गेज। तो सीधा सीधा आपको यही बताना है कि वर्षा मापी का प्रयोग में अपन वर्षा को मापते हैं सेंटीमीटर, मिलीबार, इसमें अपन वर्षा को माप सकते हैं। दूसरा प्रयोग आपसे पूछा जा सकता है वर्षा मापी के अलावा तापमापी, यानी थर्मामीटर, यानी इसमें तापमान का प्रदर्शन किया जाता है। तापमान का प्रदर्शन सेंटीग्रेड में हो सकता है, सेल्सियस में हो सकता है तापमान का प्रदर्शन। फिर एक आपसे पूछा जा सकता है बेरोमीटर क्या होता है, अगला प्रश्न। तो बेरोमीटर का मतलब होता है वायु दाब, दाब किस प्रकार का है। तो वायु दाब मापने के लिए बेरोमीटर का प्रयोग अपन किया जा सकता है। फिर एक होता है थर्मोग्राफ और आपको एक बेरोग्राफ, इसमें आपको अंतर पूछा जा सकता है। थर्मोग्राफ क्या होता है कि इसमें एक बार अपन ने किसी भी क्षेत्र में अपन ने मान लो रख दिया यंत्र, तो उसमें ऑटोमेटिक ही उस ग्राफ के ऊपर अंकन किया जा सकता है। वैसा का वैसा बेरोग्राफ में भी होता है, अपन उसको कहीं एक जगह फील्ड, जिस फील्ड का आपको मापन करना है वहाँ पे रख दिया, तो वहाँ ग्राफ में आपको ऑटोमेटिक ही अंकन हो जाएगा स्वतः ही, चाहे 12 घंटों का हो चाहे 24 घंटों का हो, वो आपको ध्यान रखना है। एक आपसे पूछा जा सकता है स्टीवेशन स्क्रीन बॉक्स क्या। तो देखो जैसे मान लो आपको किसी भी क्षेत्र का तापमान मापना है, तो अपन कहीं पर भी छाया हो सकती है, कहीं पर भी जैसे पेड़ के नीचे छाया है तो तापमान कम मिलेगा, अगर कहीं स्वतंत्र फील्ड में अपन है तो वहाँ तापमान ज़्यादा मिलेगा, या अपन कहीं बंद कमरे में तापमान माप रहे हैं तो कम मिलेगा। तो इसका जो विषमता है इसको मिटाने के लिए एक इस प्रकार का बॉक्स बनाया जाता है, और उस बॉक्स के अंदर आपको केवल और केवल उस उपकरण को रख देना है, और उस बॉक्स के अंदर उपकरण को रखने के बाद में जो तापमान आएगा वो स्वतंत्र रूप से वो समान तापमान आएगा, चाहे कहीं का भी हो। इसलिए स्टीवेशन स्क्रीन बॉक्स का प्रयोग, जिसके ऊपर ताप दाब या अपन कह सकते हैं तापमान का प्रयोग जो होगा वो एकदम सही एग्जैक्ट मान होगा। फिर अपन बात करते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एक होता है वायु दाब मापी और एक होता है निद्रव वायु दाब मापी। वायु दाब मापी में अपन वायु दाब को मापने का प्रयोग करते हैं, और निद्रव वायु दाब मापी में आपको ये पता करना है कि उसमें अपन जो एक तो पारद वायु दाब मापी है जिसमें पारा भरा होता है, उससे ही अपन वायु दाब को मापते हैं, और एक होते हैं निद्रव वायु दाब मापी। उसका मतलब यह है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई द्रव नहीं भरा जाता है, और मापने में उसका अपन पारे को मापने में उसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है एक मेरा, कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मापक क्या होता है। मापक जैसे मान लो किसी भी वस्तु को बताने के लिए, किसी बड़ी वस्तु को छोटी वस्तु के रूप में बताने के लिए, या अपन कह सकते हैं बड़ी वस्तु को क्लास में बताने के लिए अपन जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या अपन एक मेजरमेंट करके या माप के बताते हैं। तो जो धरातल का जो वास्तविक अनुपात है
उसको अपन जो मानचित्र में प्रदर्शित करने का जो वास्तविक अनुपात है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, मापक कहते हैं। धरातल के जो वास्तविक जो मान है उसको अपन बुक में जो अनुपात में माप के अपन जो चित्र बनाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, मापक। ये मापक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है कथनात्मक मापन। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु की जो आपन इकाई है वो हमेशा 2 होगी, उसको कथनात्मक मापक को अपन शाब्दिक मापक की भी कहते हैं। इसमें शब्दों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे? जैसे मैंने बता दिया कि कथनात्मक मापन में हमेशा आएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा 1 किलोमीटर। तो दोनों तरफ की इकाई जब अलग अलग हो तो ये आपका कहलाएगा कथनात्मक मापक। एक होता है दूसरा निरूपक मापक या निरूपक भिन्न, जिसको आप प्रदर्शन भिन्न भी कहते हो या रिप्रेजेंटेटिव RF कहते हो। तो इसका मतलब ये होता है इसमें हमेशा कोई भी इकाई नहीं लिखी जाती है दोनों तरफ। जैसे ये हो गया 1:100, तो ये एक RF का मान है और इसका जो अंश होता है ना वो हमेशा 1 होता है और इसका हर हमेशा अलग अलग हो सकता है। तो ये होता है दूसरा निरूपक भिन्न या आपको कह सकते हैं प्रदर्शक भिन्न। तीसरा होता है आरेखी मापनी। अब ये जो आरेखी मापनी होता है ये 3 प्रकार की होती है। इसको अपन बात करते हैं कि भाई एक होती है आरेखी मापनी में कि सरल मापनी, ये एक हो गई सरल मापनी, एक हो गई आपकी तुलनात्मक मापनी और एक हो गई आपकी विकर्ण मापनी और कहीं कहीं आपको इसके एक चौथी मापनी भी मिलेगी, वो है आपकी समय मापनी। तो देखो जिस मापनी में अपन समय का प्रदर्शन किया जा सकता है दूरी के साथ में उसे अपन समय मापनी कहते हैं। अब इन तीनों में अंतर क्या है? सरल मापनी में अपन एक ही इकाई में, सरल मापनी में अपन एक ही इकाई में या एक ही स्केल पर 2 इकाइयों का प्रदर्शन किया जा सकता है, जैसे किलोमीटर और हेक्टामीटर। जैसे आपने ये एक सरल मापनी बनाई, ये एक सरल मापनी, तो ये जो आपका 0 है इसके तरफ एक तरफ किलोमीटर मिलेगा और एक तरफ आपको हेक्टामीटर मिलेगा। एक ही स्केल पर 2 मापनी मिलेगी, सरल मापनी। फिर तुलनात्मक मापनी, इसमें आपको हमेशा 2 स्केलों पे तुलना की जाती है। कैसे? जैसे ये आपकी एक विकर्ण मापनी हो गई, फिर इसके नीचे आप देखोगे कि ये एक आपकी तुलनात्मक मापनी हो गई दूसरी स्केल, और दूसरी स्केल का जो 0 है वो हमेशा एक सीध में होगा। अब यहाँ पर आपको मील और यहाँ पर आपको फरलांग मिलेगा। तो इसमें जो तुलनात्मक मापनी में 2 अलग अलग प्रणालियों की आपको इकाइयों का प्रदर्शन किया जाए। ये ऊपर वाली आपकी मीट्रिक प्रणाली है और नीचे वाली आपकी ब्रिटिश प्रणाली है। फिर अपन बात करते हैं तीसरा विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी में हमेशा 3 इकाइयों का एक साथ प्रदर्शन किया जा सकता है। जो आगे अपन वीडियो बनाएंगे उन तीनों में इन तीनों स्केलों को 1 बाय 1 एक वीडियो में पूरा आसानी से बनाएंगे कि किस प्रकार से इनको स्केलों को बनाया जाता है, कौन सी इकाई को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है और इनका उपयोग किस प्रकार से। अगला अपन बात करते हैं कि जो आप ये आपके जो लास्ट है BA फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल में जो जरी फीता जो सर्वेक्षण है, इस जरी फीता सर्वेक्षण में उपकरण में आपको 2 विधि दी हुई, एक तो बंद रेखा माला विधि रेखा विधि और एक है खुली माला रेखा विधि। इनमें आपको अधिकांशतः खुली माला रेखा विधि के बारे में पूछा जाता है और इससे संबंधित जो उपकरण है उनमें से कोई ना कोई आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे आपको पूछ लिया जरीब के तीर, तो जरीब के तीर हमेशा इसका उपयोग, जैसे ये जरीब के तीर है, इसका उपयोग किसी भी स्थान को मार्ग को निश्चित करने के लिए किया जाता है। फिर एक आपको पूछेंगे सर्वेक्षण दंड, यानी सर्वेक्षण दंड होता है जो इस प्रकार से आपको बना हुआ मिलेगा, ये इस प्रकार से। और सर्वेक्षण दंड में हमेशा 3-4 कम आपको 2 कलर मिलेंगे, 2 प्रकार के रंग मिलेंगे। इसमें से एक काला हो सकता है, एक आपका लाल हो सकता है और एक आपका सफ़ेद हो सकता है, सफ़ेद। तो इन तीनों में से कोई आपको 2 रंग मिलेंगे, तीनों में से कोई आपको 2 रंग मिलेंगे। फिर अपन बात करते हैं ट्रम कंपास। ट्रम कंपास से अपन हमेशा उत्तर दिशा का निर्धारण करते हैं। ट्रम कंपास से अपन किसका? उत्तर दिशा का निर्धारण करते हैं, जिसके ऊपर आपका N लिखा मिलेगा। फिर अपन तीसरी बात करते हैं जो आपका एक होगा आपका मीटर, और मीटर में हम अपन बात करेंगे कि ये जो मीटर है उसमें आपको लाल अंक से जो मिलेगा उसके ऊपर आपको मिलेगा 1, 2, 3। ये जो मीटर है इसमें अपन जो जरीब की जो दूरी है उसको अपन पढ़ते हैं। फिर अपन बात करते हैं एक होता है चौथा आपका जो जरीब,
और ये जो जरीब किस प्रकार का होता है, जैसे अपन ने बात की, ये आपका जरीब जैसे मैंने आपको बता दिया ये आपको इस प्रकार से 1 बाई 1 कड़ी से जुड़ा हुआ मिलेगा, ये होता है जरीब। और इसके एक और आपको मिलेगा इस प्रकार से, आपको एक पकड़ने वाला हत्था, ये दोनों तरफ पकड़ने वाला हत्था रहता है। ये जरीब हमेशा 30 मीटर लंबी होती है और इसको अपन 100 फीट लंबी, या इसको अपन कहते हैं कड़ी भी कहते हैं, जो आप इसको आप इंग्लिश में लिंक्स भी कहते हो। ये तो एक जरीब में 100 लिंक्स होते हैं कम से कम। ये जरीब और जो ये मीटर है ना, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं उनको मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक 10 कड़ी के बाद में एक आपको इस प्रकार का टैग मिलेगा, ये इस प्रकार का टैग। फिर आपको जैसे और 10 कड़ी आ जाएंगी इस 10 कड़ियों के बाद में, तो एक इस प्रकार का दो खांचे वाला एक आपको टैग मिलेगा, ये वाला। फिर आपको इस प्रकार से 3 वाला मिलेगा। फिर आपको इस प्रकार से मान लो ये कड़ी है, तो आपको इस प्रकार से 4 वाला मिलेगा, ये 4। तो ये 20 को प्रदर्शित कर रहा है, ये 10 को प्रदर्शित कर रहा है, ये 30 को प्रदर्शित कर रहा है, ये 40 को प्रदर्शित कर रहा है। और एक लास्ट और आपको टैग मिलेगा, जो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो